दोस्तों, कभी कभी ऐसे इंसान भी जन्म लेते हैं जो अपना नाम अपनी याद तारीख में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में महफूज कर जाते हैं। उन्हीं में से एक है बॉलीवुड सुपरस्टार विनोद खन्ना, जिन्होंने अपने डायलॉग्स, लुक और एक्टिंग से सबको आकर्षित किया। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम किशनचंद खन्ना और माता का नाम कमला देवी था। इनके पिता का बिजनेस टेक्सटाइल का हुआ करता था। भारत की आजादी के बाद भारत पाकिस्तान के हुए बंटवारे में पेशावर से इनका परिवार मुंबई आकर बस गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से पूरी हुई और फिर इसके बाद स्नातक की शिक्षा सिद्धेम कॉलेज से इन्होंने पूरी की। बचपन से ही विनोद खन्ना काफी शर्मीले स्वभाव के थे और एक्टिंग का शौक इन्हें तब लगा जब एक बार अपनी पढ़ाई के दौरान टीचर ने इनसे जबरदस्ती स्टेज पर एक कार्यक्रम के दौरान उनसे अभिनय करवाया और इसी अभिनय के बाद विनोद खन्ना को एक्टिंग का ऐसा चस्का लगा और अभिनय के प्रति इनका रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। फिर एक दिन एक्टर बनने की ये चाहत उन्होंने अपने परिवार में बताई, लेकिन ये बात सुनकर इनके पिता ने इनसे नाराजगी जाहिर की, क्योंकि इनके पिता ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बेटे के साथ होता है। बेटे की जिद और शौक के कारण आखिरकार उनकी माँ ने उनके पिता किशनचंद खन्ना को मना ही लिया, लेकिन ये शर्त भी रखी कि फिल्मों में अगर 2 साल में सफल हो गए तो ठीक है, वरना वापस अपने बिजनेस को संभालना। पिता की ये शर्त विनोद खन्ना ने मान ली। एक बातचीत में उन्होंने खुद ये खुलासा किया था कि उनके पिता किशनचंद खन्ना एक बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि मैं आगे चलकर मेरा खानदानी बिजनेस संभालूं। लेकिन मैंने जब ये बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो वे बेहद गुस्सा हुए। विनोद खन्ना ने अपने आगे इंटरव्यू में भी बताया कि जब मैंने अपने पिता से काम मिलने के काफी दिनों बाद ये बात की कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम फिल्मों में गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन इसके बाद भी अपनी बात पर मैं अड़ा रहा। खैर, इसके बाद फिर विनोद खन्ना निकल चले अपने सपने को पूरा करने। वो जब फिल्मों की तलाश में ही थे, तब एक पार्टी में बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील दत्त से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सुनील दत्त अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च कर रहे थे और उन्हें उस फिल्म में एक खलनायक की तलाश थी। उनकी ये खोज विनोद खन्ना पर आकर रुकी। नए चेहरे के तौर पर उन्होंने विनोद खन्ना को इस फिल्म में काम करने का ऑफर दे डाला और फिर तकदीर ने विनोद खन्ना को विलन के तौर पर फिल्म मन का मीत, जो कि साल 1969 में रिलीज हुई थी, इसने पहली बार काम करने का मौका दिया। फिल्म मन का मीत, जिसको ए सुब्बाराव और सुनील दत्त ने बनाया था, ये फिल्म 7 फरवरी 1969 को रिलीज हुई। फिल्म का डायरेक्शन किया था ए सुब्बाराव ने और इसे खुद सुनील दत्त ने प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म का संगीत तैयार किया था संगीतकार रवि ने। बता दें कि फिल्म में बेशक लीड रोल में सुनील दत्त के भाई सोम दत्त थे, लेकिन हैंडसम विनोद खन्ना को लोगों का अलग ही प्यार मिला और इस फिल्म के बाद भी कई सालों तक विनोद खन्ना को लीड रोल तो नहीं मिला, लेकिन फिल्म पूरब पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना में वो एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आते रहे। फिर वो साल आया जब गुलजार साहब द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म मेरे अपने में पहली बार विनोद खन्ना को लीड रोल मिला। इसके बाद तो इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में वो शुमार हो गए।
विनोद खन्ना ने साल 1971 से 1982 के बीच लगभग 47 मल्टी हीरो फिल्मों में काम किया। इनमें एक और एक 11, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर और ज़मीर जैसी हिट फिल्में शुमार हैं। वह बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय चेहरा बन चुके थे और अपने समय के सबसे होनहार अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार थे। अपने समय में वो अपने स्टारडम की वजह से सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ चुके थे। 70 के दशक में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार विनोद खन्ना की जोड़ी ने भी एक से बढ़कर एक फिल्में बॉलीवुड को दी है और इस जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन दूसरी ओर चर्चाएं हमेशा यही होती थी कि विनोद खन्ना हमेशा अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते थे। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौर में विनोद एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे। लेकिन साल 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों की ये दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। दरअसल फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान अमिताभ से वो इस तरह खफा हुए कि उनके साथ फिर उन्होंने इसके बाद कभी काम नहीं किया। लेकिन उससे पहले हम आपको उन फिल्मों के बारे में भी बताते हैं जिन 5 फिल्मों में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए थे। वो फिल्में थी साल 1975 में आई ज़मीर, 1976 में आई हेरा फेरी और 1977 में आई परवरिश और 1977 में ही आई अमर अकबर एंथनी और फिर साल 1978 में आई मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ नजर आए थे। दरअसल अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में आए थे तब विनोद खन्ना पहले से ही बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुके थे और लोग विनोद खन्ना के अभिनय के कायल थे। लेकिन साथ में इतनी सारी फिल्में करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन से हमेशा के लिए दूरियां बना ली। दरअसल कहा जाता है कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना पर एक गिलास फेंकना था और विनोद खन्ना को उस गिलास से बचना था। लेकिन डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन कहा, अमिताभ ने वो गिलास जोर से फेंका, लेकिन सही समय से वो झुक नहीं पाए और गिलास उनके मुंह पर जाकर लगा, जिसके बाद तो विनोद खन्ना का चेहरा लहूलुहान हो गया और उन्हें 16 टाके लगे थे। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद उन्होंने अमिताभ से हमेशा के लिए दूरी बना ली और फिर दोबारा कभी उनके साथ काम नहीं किया। दोस्तों, वैसे जो विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन जैसे स्टार पर भारी पड़ते थे, उन्हीं के स्टारडम की वजह से एक और नए अभिनेता का इंडस्ट्री में बोलबाला हुआ। दरअसल करीब 43 साल पहले अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान की सुपरहिट फिल्म दोस्ताना रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने फैंस और फिल्म क्रिटिक्स से काफी प्रशंसाएं बटोरी। फिल्म के गानों से लेकर इसकी स्टोरी ने दर्शकों को मनमोहक किया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म को पहले बॉलीवुड सुपरस्टार विनोद खन्ना करने वाले थे, लेकिन उनके स्टारडम ने ही उन्हें इस फिल्म को करने से रोक दिया। डायरेक्टर ये चाहकर भी उन्हें फिल्म में नहीं ले सके। दरअसल अमिताभ बच्चन की फिल्म दोस्ताना साल 1980 की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में शुमार थी। ये फिल्म आज भी सिने प्रेमियों को काफी ज्यादा पसंद है। डायरेक्टर राज खोसला की ये सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में शुमार है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान लीड रोल में दिखाई दिए थे। यह फिल्म
दो सबसे अच्छे दोस्तों विजय और रवि के जीवन पर आधारित है, जिन्हें एक ही लड़की शीतल से प्यार हो जाता है। बाद में दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन जाते हैं। यूं तो पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन फिल्म में अपने किरदार और एक्टिंग से शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा को ये फिल्म बड़ी मुश्किलों से मिली। दरअसल इस फिल्म को उनके हाथ में आने की सबसे बड़ी वजह थे विनोद खन्ना का स्टारडम। सुपरहिट फिल्म दोस्ताना में विनोद खन्ना को कास्ट नहीं करने पर फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला ने एक बार अपना रिएक्शन देते हुए फिल्म से जुड़े कई राज खोले थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब दोस्ताना की प्री प्रोडक्शन की बात चल रही थी और कास्ट का सिलेक्शन किया जा रहा था, तब उस समय के दो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को लेकर फिल्म बनने वाली थी। वे दोनों ही फिल्म के लिए परफेक्ट स्टार कास्ट थे। डायरेक्टर के बयान के मुताबिक फिल्म में दोनों की भूमिकाएं बराबर सी थी। हालांकि ये बातें तब की जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा, लेकिन जब राज खोसला ने सलीम जावेद की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें ये एहसास हुआ कि फिल्म में विनोद खन्ना की कोई भूमिका नहीं थी। ये हर तरह से अमिताभ का ही शो लगा। ऐसे में उन्हें सही विकल्प शत्रुघ्न सिन्हा लगे। उन्होंने ये सारी बातें यश जौहर को बताई। रिपोर्ट्स की माने तो विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा से कहीं ज्यादा टैलेंटेड और हाई डिमांड वाले एक्टर थे। इसके बावजूद भी डायरेक्टर ने विनोद खन्ना को फिल्म से हटा दिया। ये सारी बातें डायरेक्टर ने फिल्म फेयर मैगजीन की बातचीत में बताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भले ही शुरुआती दिनों में इस फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन के होने की वजह से डायरेक्टर बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि विनोद खन्ना ऐसी फिल्म करे जिसमें उनका रोल थोड़ा सा भी कम हो और जो उनके स्टारडम को कम करे। ऐसे में उन्होंने उस समय शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म में रखने की पेशकश की। और इसके साथ ही राज खोसला का ये मानना था कि अगर विनोद खन्ना ने ये किरदार निभाया तो जीनत अमान द्वारा उन्हें मना करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वैसे तो आप सबने ये सुना ही होगा कि किसी निर्देशक ने किसी अभिनेता की जिंदगी बदल कर रख दी हो, मगर शायद आपने ये सुना हो कि किसी अभिनेता ने किसी निर्देशक की जिंदगी बदल दी हो। चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसा ही एक किस्सा अभिनेता विनोद खन्ना से जुड़ा हुआ। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक महेश भट्ट की, जिन्हें बॉलीवुड में शिखर में पहुंचने में मदद करने वाले कोई और नहीं, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना ही थे। विनोद खन्ना और महेश भट्ट की दोस्ती फिल्म मेरा गांव मेरा देश के दौरान हुई थी। साल 1971 में आई इस फिल्म में महेश भट्ट निर्देशक राज खोसला के सहायक हुआ करते थे। फिल्म के दौरान ही महेश भट्ट और विनोद खन्ना की अच्छी दोस्ती हुई, मगर कुछ कारणों से इनकी दोस्ती इसी फिल्म तक सीमित रह गई। जहां फिल्म मेरा गांव मेरा देश से विनोद खन्ना एक बड़े स्टार बन गए थे, वहीं महेश भट्ट ने भी मंजिलें और भी इस नाम की एक फिल्म बनाई थी। महेश भट्ट की तकदीर ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद महेश भट्ट ने विश्वासघात नाम की एक और फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म पहली वाली से भी बड़ी फ्लॉप रही। फिल्में फ्लॉप होने की वजह से महेश भट्ट को काम मिलना बंद हो गया और फिर वो शादी करके पूजा भट्ट के पिता बन गए। अब तो काम की उन्हें सख्त जरूरत हुआ करती थी, मगर फिल्में फ्लॉप होने के इतिहास की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। महेश भट्ट की इसी हालत का जब विनोद खन्ना को पता लगा तो उन्होंने महेश भट्ट की
मदद करने की सोची। विनोद खन्ना ने फिल्म लहू के 2 रंग के डिस्ट्रीब्यूटर शंकर पर यह दबाव डाला कि वो महेश भट्ट को इस फिल्म का निर्देशन करने का मौका दे, मगर निर्माता सीरू दरयानी इस फिल्म का निर्देशन खुद करना चाहते थे। ऐसे में विनोद खन्ना ने महेश भट्ट को निर्देशक का काम न देने पर कहा कि वो फिल्म को छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। ऐसे में विनोद खन्ना ने महेश भट्ट को निर्देशक का काम न देने की बात पर फिल्म को छोड़ देने का ऐलान कर दिया। आखिरकार विनोद खन्ना की जिद के आगे निर्माता को हार माननी पड़ी और निर्देशन का काम महेश भट्ट को देना पड़ा। फिल्म तो महेश भट्ट को मिल गई, मगर क्यों और कैसे मिली ये बात उनसे छुपाई गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार फिर महेश भट्ट और विनोद खन्ना के बीच मतभेद पैदा हो गई, जिसके चलते महेश भट्ट ने निर्माता पर यह दबाव डाला कि आप विनोद खन्ना और मेरे में से किसी एक को चुने। पहले तो निर्माता ने महेश भट्ट को खूब समझाने की कोशिश की, मगर जब वो नहीं मानी तो उन्हें ये बताया गया कि उन्हें ये फिल्म प्योर कैसे मिली थी। हकीकत जानने के बाद महेश इतने शर्मिंदा हुए कि सेट पर उन्होंने विनोद खन्ना को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। बड़े दिल वाले विनोद खन्ना ने महेश भट्ट को माफ किया। फिर साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म लहू के 2 रंग। वो सफल साबित हुई और साथ ही महेश भट्ट को भी सफल निर्देशकों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया गया। महेश भट्ट ये खुद बता चुके हैं कि उस वक्त उनका सारा खर्चा विनोद खन्ना ही उठाते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब विनोद खन्ना महेश भट्ट से इस कदर नाराज हुए कि भरे स्टूडियो में उनके गाल पर तमाचों की झड़ी लगा दी। दरअसल 80 के दशक को याद करते हुए महेश भट्ट ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरा ट्रैवलिंग तक का खर्चा विनोद खन्ना उठाते थे। हम दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। विनोद खन्ना का करियर पीक पर था और माना जा रहा था कि वो जल्द ही अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इस बीच विनोद खन्ना की मां का निधन हो गया और वो सदमे में चले गए। मां के निधन के बाद विनोद खन्ना को महेश भट्ट ने ये सलाह दी कि वो अध्यात्म का सहारा ले। मन को शांत करने के लिए विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में रहने लगे। हालांकि कुछ वक्त बीतने के बाद विनोद वापस से इंडस्ट्री में आए और इंसाफ फिल्म से उन्होंने अपनी दूसरी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। महेश भट्ट इस मौके को भूनना चाहते थे तो उन्होंने अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर विनोद खन्ना के साथ फिल्म की शुरुआत कर दी। प्रोड्यूसर बने मुकेश भट्ट की फिल्म जुर्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन ये कहा जाता है कि महेश भट्ट विनोद खन्ना को पैसा नहीं देना चाहते थे। वो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही विनोद खन्ना की फीस को लेकर आनाकानी करने लगे। इस बात से विनोद खन्ना भी काफी नाराज हुए और उन्होंने फिल्म की शूटिंग लटकानी शुरू कर दी। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि विनोद खन्ना ने एक बार फिल्म की शूटिंग 40 दिनों तक अटका दी। जब विनोद खन्ना ने फिल्म अटकाई तो महेश भट्ट उनके खिलाफ बोलने लगे। वो हर जगह विनोद खन्ना के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगे और इस बात से दोनों के बीच की कड़वाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच एक बार दोनों का आमना सामना एक शूटिंग स्टूडियो में हो गया, जहां महेश को देखते ही विनोद खन्ना अपना आपा खो बैठे। खबरों की माने तो उन पर तमाचों की बरसात भी विनोद खन्ना ने कर डाली। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई और किसी वक्त विनोद खन्ना को सबसे अच्छा दोस्त कहने वाले महेश भट्ट ने खुद एक बार ये कहा था कि मैं विनोद खन्ना के स्पॉट बॉय को अपनी फिल्म में हीरो बनाऊंगा, लेकिन कभी भी विनोद के साथ काम नहीं करूंगा। दोस्तों, एक दौर था जब हर फिल्म में विनोद खन्ना को एक स्पेशल किरदार दिया जाता था, लेकिन एक्टर के फैंस को तब बहुत बड़ा झटका लगा
जब उन्होंने अपने अचानक करियर के पिक पर संन्यास ले लिया। ये बात साल 1975 की है, जब विनोद खन्ना ग्लैमरस इंडस्ट्री से पूरी तरह कट गए और सन्यासी बन गए। असल में विनोद खन्ना अपने करियर के पिक में ओशो से प्रभावित होकर सन्यासी बन गए। बताते हैं कि विनोद खन्ना अक्सर ओशो के पुणे स्थित आश्रम में जाया करते थे। यहाँ तक कि वे अपनी फिल्मों की शूटिंग भी पुणे में ही रखवाने लगे, ताकि वे अपना ज्यादा समय ओशो के साथ बिता पाएं। इसके पीछे की वजह थी कि एक्टर ओशो आचार्य रजनीश से काफी प्रभावित हुआ करते थे। कहा जाता है कि विनोद शूटिंग के वक्त भी कई घंटों तक ओशो के वीडियो देखा करते थे। वहीं जब विनोद खन्ना की मां का निधन हुआ तो वह पूरी तरह से टूट गए। इसीलिए उन्होंने एक्टिंग को त्याग दिया और अपने सच्चे दोस्त महेश भट्ट की बातों में आकर आश्रम में जाकर वो सन्यासी बन गए। यही नहीं, साल 1975 में विनोद खन्ना अपना सब कुछ छोड़कर ओशो के साथ अमेरिका तक चले गए। खबरों की माने तो विनोद खन्ना ने अपना लगभग सारा लग्जरी सामान गरीबों को दान में दे दिया। यही नहीं, विनोद खन्ना अपने परिवार को छोड़कर ओशो के साथ अमेरिका वाले आश्रम चले गए। यहाँ 31 दिसंबर 1975 को उन्हें औपचारिक दीक्षा दिलवाई गई। विनोद खन्ना को ओशो के निजी गार्डन में माली का काम मिला। यही नहीं, विनोद खन्ना इस दौरान आश्रम के झूठे बर्तन, यहाँ तक कि टॉयलेट तक साफ किया करते थे। बहरहाल विनोद खन्ना लगभग 4 सालों तक ओशो के आश्रम में ही रहे, लेकिन अमेरिका द्वारा ओशो आश्रम बंद करने के बाद वे वापस भारत लौटे। एक लंबे गैप के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की और साल 1977 में आई फिल्म इंसाफ से दोबारा वो फिल्मों में दिखाई दिए और फिर से वो इंडस्ट्री में छा गए। हालांकि उनका ये स्टारडम उस लायक नहीं था जो पहले था। खैर, एक लंबे गैप के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी तो की। अब बात करें उनके निजी जिंदगी की, तो साल 1971 में उनका विवाह गीतांजलि नाम की एक मॉडल से हुआ था। गीतांजलि और उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना था। इस दौरान वह आध्यात्म की तरह आकर्षित हुए और ओशो रजनीश के शरण में चले गए थे और एक लंबे समय तक परिवार से दूर होने की वजह से उनकी पत्नी और उनका तलाक हो गया और आखिरकार साल 1985 में ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस रिश्ते के टूटने के 5 साल बाद साल 1990 में उन्होंने कविता से शादी की और दूसरी पत्नी कविता से भी इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जब फिल्मों से इनकी दूरी बन गई तो उन्होंने अपनी लोकप्रियता को राजनीति में भी बटोरा और साल 1997 में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। विनोद खन्ना और गीतांजलि के छोटे बेटे अक्षय खन्ना आज अपने पिता के नाम के मोहताज नहीं। उन्हें बतौर हीरो तो बॉलीवुड में जगह नहीं मिली, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर उन्होंने अपने पिता के नाम को आगे जरूर बढ़ाया। हालांकि उनके बड़े भाई राहुल खन्ना का करियर काफी छोटा रहा। उन्हें ना तो बॉलीवुड में पहचान मिली, ना ही कुछ। वैसे अक्षय खन्ना ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से की। अक्षय खन्ना के पिता यानी बॉलीवुड सुपरस्टार विनोद खन्ना का निधन साल 2017 में हो चुका है। इसके बाद अक्षय अकेले पड़ चुके हैं और आपको ये बता दें कि 44 साल के होने के बावजूद उन्होंने शादी नहीं की। दोस्तों, विनोद खन्ना के करियर और उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो हम आपको एक सिंगल वीडियो में नहीं बता सकते। इसे हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में आप तक जरूर पहुंचाएंगे।